बच्चे आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है भोली। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि इसका नाम है भोली। जिस तरीके से नाम है भोली उसी तरीके की वो भोली भी थी। ठीक है, ये इंग्लिश का चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का। ठीक है, तो कह रहा है कि भोली जिसका कि असली नाम था सुलेखा, हर नेम वाज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन। भोली जिसे कह सकते हो आप सिंपलटन, यानी बहुत ही सीधी सादी सी थी। ठीक है, शी वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, यानी कि वो रामलाल की चौथी बेटी थी, फोर्थ डॉटर थी। लेकिन व्हेन शी वाज 10 मंथ्स ओल्ड, जब वो 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन फ्रॉम द कोर्ट ऑनर कोर्ट, यानी कि वो कोर्ट पर से, यानी कि वो चारपाई पर से जो है वो नीचे गिर गई थी और उसके हेड पे जो है वो चोट आ गया था, ऑन हर हेड, एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट्स, और उसके कुछ पार्ट्स जो है वो डैमेज हो गए थे। और दैट वाज व्हाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड, और इसलिए वो बैकवर्ड चाइल्ड की तरह रही। मतलब वो कहते हैं ना, साइनेस होता है बच्चे में बहुत ज्यादा, वो खुल नहीं पाती, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो सबके साथ रहेगी तो सब उसको इग्नोर करेंगे, सब उसको अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे। और ऐसा होता भी है कि सारे लोग जो है वो अपने स्मार्टनेस को ज्यादा शो करने के चक्कर में दूसरे को ज्यादा ही इग्नोर कर देते हैं। That's why she remained a backward child and came to be known as the भोली द सिंपलटन, और इसलिए वो भोली उसका नाम भी रख दिया गया। At birth the child was very fair and pretty, जब वो छोटी सी थी तो बहुत ही फेयर थी, बहुत ही सुंदर थी। But when she was 2 years old she had an attack of smallpox, जब वो 2 साल की थी तो उसे स्मॉल पॉक्स हो गया। ठीक है, और उसके पॉक मार्क्स जो है वो पूरे उसके चेहरे पे हो गया था। ठीक है, और पॉक मार्क्स हो गया था, इससे और भी वो अच्छी देखने में नहीं लग रही थी। ठीक है, इसलिए सारे लोग उसके इग्नोर करते थे। इवन उसके जो 3 सिस्टर थे वो भी उसे इग्नोर करते थे और बहुत ही कम बात करते थे उससे, और वो भी बहुत कम बात करती थी क्योंकि उसे लगता था कि शी इज नॉट लुकिंग वेरी प्रेटी, दैट्स व्हाई शी वाज वेरी बैकवर्ड। रामलाल had 7 children. रामलाल के 7 बच्चे थे, जिसमें 3 जो है वो सन थे और 4 डॉटर्स थे। एंड सी वाज, यानी भोली और सुलेखा वाज द यंगेस्ट गर्ल, वो उसकी सबसे छोटी यंगेस्ट डॉटर थी। और उसका फैमिली जो था वो बहुत ही प्रॉस्पेरस फैमिली था, यानी कि बहुत ही रिच फैमिली था, बिकॉज ही वाज अ नंबरदार। रामलाल जो था वो एक नंबरदार था। ठीक है, उसकी बड़ी बेटी जो थी राधा, उसकी शादी हो गई थी, और उसकी दूसरी बेटी जो थी उसका नाम था मंगला, उसकी शादी जो है वो भी हो गई थी। और अब जो है वो तीसरे नंबर की जो थी चंपा, they were good looking healthy girls and it was not difficult to find bridegrooms for them. She was also good looking, वो भी अच्छी दिख रही थी, देखने में बहुत ही अच्छी थी, और इसलिए जो है उसके पिता को मुश्किल नहीं हुआ उसके लिए ब्राइडग्रूम ढूंढना। ठीक है, यानी कि जो दुल्हा है वो ढूंढना, यानी कि उसके लिए लड़का ढूंढना मुश्किल नहीं हुआ। बट रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली, मतलब रामलाल और उनकी पत्नी दोनों ही भोली के लिए परेशान थे कि who will marry with this girl because she is dumb also and she is not looking very pretty. वो ना तो ज्यादा प्रेटी दिख रही है और डम भी है, बोलती भी नहीं है ज्यादा, because she was stammering also, और अपने स्टैमरनेस की वजह से वो बोल नहीं पा रही। भोली was 7 years old when Mangla was married. भोली 7 साल की थी जब मंगला की शादी। The same year a primary school for girls was opened in the village, और उसी टाइम में जो है प्राइमरी स्कूल खुला बच्चों के लिए गांव में। और तहसीलदार साहब ऑर्डर्ड द नंबरदार रामलाल दैट सिंस यू आर अ नंबरदार इट्स योर ड्यूटी दैट टेक द एडमिशन ऑफ योर चाइल्ड इन दिस स्कूल, अपने बच्चे का एडमिशन जो है इस स्कूल में करवा दो, एंड सेट एन एग्जांपल टू द विलेजर्स, और विलेजर के लिए एक एग्जांपल सेट करो, क्योंकि बच्चे ये है ना कि उस टाइम में जो है वो लड़कियों को ज्यादा पढ़ने नहीं दिया जाता था। ठीक है, उन्हें स्कूल में जो है वो स्कूल से दूर रखा जाता था ताकि जो है वो बाहर जाना पाए, बाहर ना जाना पड़े उसे। You must send your daughter to school. That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" कह रहा है कि that night, उस रात जब रामलाल ने अपनी पत्नी को सारी बात बताया तो वो कहती है कि क्या तुम पागल हो गए, अगर ये स्कूल जाएगी तो who will marry with this girl, इस लड़की से शादी क्यों कौन करेगा, बिकॉज बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। Let the teachers at school worry about her.
बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल के पास हिम्मत ही नहीं था कि वो तहसीलदार को मना करे, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो है इसे वो पत्नी को कहते हैं कि नहीं हम इसे एडमिशन करवाएंगे, और उसका फाइनली एडमिशन हो जाता है, ठीक है। वो नेक्स्ट डे स्कूल जाती है, स्कूल जाते वक्त वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। नेक्स्ट डे रामलाल went with a child, I'll take you to school. भोली was frightened, भोली डर जाती है, frightened हो जाती है, बहुत ज्यादा डर जाती है। She didn't know whether school was like, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं पता होता है कि स्कूल किस तरह का होता है। She remembered how a few days ago their old, उसे लगता है कि जिस तरीके से उसका ओल्ड का लक्ष्मी को जो है वो घर से बाहर ले जाया गया और बेच दिया गया, उसी तरीके से शायद इसके साथ भी ना हो, इसलिए वो बहुत ज्यादा रो रही थी। She sorted in terror and pulled her hand away from father's grip. फादर के ग्रिप से जो है वो हाथ छुड़ा के भाग गई। What's the matter with you, you fool? उसके पापा गुस्से में कहते हैं, तुम बेवकूफ, तुम्हारे साथ हुआ क्या? Why you sorted रामलाल? I'm only taking you to school. मैं सिर्फ तुम्हें स्कूल ले जा रहा हूँ। Then she told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her? ठीक है, इसको कुछ decent कपड़े जो है इसे पहना दो। न्यू क्लोथ्स उसको पहनाया गया, वो थोड़ी सी न्यू क्लोथ से जो है वो खुश हुई, क्योंकि उसे न्यू क्लोथ्स पहले दिया ही नहीं जाता था, न्यू ड्रेसेस, ठीक है। मैंने वाशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, क्योंकि वो वही कपड़े पहनती थी जो चंपा को फिट नहीं आता था। होता है ना कि अक्सर जो उनको ऐसा किया जाता है कि जो बड़े बहन या बड़े भाई जो होते हैं उनके कपड़े पहने जाते हैं। She was even battered and oil was rubbed, उसके सर में जो है वो तेल लगाया गया और उसको स्कूल भेजा गया। जब वो स्कूल पहुंची तो she was very fear. The fear was when the teacher asked her name, she was stammering too much. जब टीचर जो है उसके नाम पूछ रहे थे तो वो बोल नहीं पा रही थी, ऐसे जो है उसका स्टैमरिंग कंटिन्यूअसली हो रहा। लेकिन टीचर बहुत ही प्यार से उसे, बहुत ही लविंगली, बहुत ही अफेक्शन से जो है उसे धीरे धीरे जो है उसके कंडीशन को समझते हुए धीरे धीरे जो है उसे सब कुछ सिखा दिया, यानी बोलना सिखा दिया। धीरे धीरे टीचर ने उसे कहा कि इफ यू कम टू द स्कूल you will learn everything slowly and gradually you will become an educated girl and everyone will respect you. टीचर जो उसे बहुत ही लव, सिंपैथी और अफेक्शन के साथ जो है उसे पढ़ाया और धीरे धीरे जो है वो सारी चीजें सिखा दी। Now after many years, Ramlal thought about the marriage of the Bholi. Someone suggested about the Bisambar Nath. Bisambar Nath was a landlord person or a great grocer, ठीक है। वो बहुत ही पैसे वाला था, बहुत ही जमींदार टाइप का इंसान था, बहुत ही ज्यादा पैसे थे उसके पास। But the age gap between Bholi and the Bisambar Nath were of 45 years. 45 years का दोनों के बीच में एज गैप था, मतलब वो एक बुढ़ा इंसान था और उसका शादी करना था भोली से, ठीक है। And Bholi was very frightened, but she obeyed her parents. वो अपने पेरेंट्स की बात मान लेती है, ठीक है। विलेज जो है वो डेवलप हो चुका था, वहाँ पे जो है वो सब कुछ था, सिनेमा वगैरह सब कुछ लग गए थे, बिकॉज दिस वाज द टाइम आफ्टर 10 years के बाद की बात थी, ठीक है। I accept Bisambar's proposal. Ramlal said to her wife that I accept Bisambar's proposal. मैं बिसम्बर का प्रपोजल मान लिया हूँ और मुझे इस लड़की की शादी करवा दे, किसी भी तरह इसका जो है वो शादी हो जाए। Because who will marry after seeing her poke marks? उसके चेहरे पर जो पोक मार्क्स है इसको देखने के बाद कौन इसके साथ शादी करेगा। इसलिए if I don't accept the proposal, she will remain unmarried whole life. अगर हम प्रपोजल को नहीं मानते तो वो पूरी होल लाइफ जो है वो ऐसे ही रह जाए। They accepted the proposal and the marriage was organized. It was the big party. All the 3 sisters were jealous to her. बाकी के जो 3 बहन थे वो इससे jealous हो रहे थे क्योंकि ये बहुत ही rich family में जा रही थी, ठीक है। She also agreed because she didn't want to go against their parents. वो अपने parents के against में नहीं जाना चाहती थी। And क्या हुआ? When the veil slipped from her mouth, जब घूंघट जो है उसके चेहरे पर से हटा, the Bisambar Nath saw her poke marks on her face.
विशंबरनाथ ने उसके चेहरे का पोक मार्क्स देख लिया। ही एंग्रीज, वो बहुत ही ज्यादा एंग्री हो गया और उससे शादी करने से मना कर दिया। ही रिफ्यूज टू मैरी एंड जब उसके दोस्तों ने उसे समझाया तो वो एग्री हुआ, बट ही डिमांडेड 5000 एज अ डॉरी। 5000 रुपीज जो है वो एज अ डॉरी रखा, और उस टाइम में 5000 की बहुत ही ज्यादा वैल्यू थी, और 5000 उसके सामने डॉरी रखा। रामलाल रिक्वेस्टेड, प्लीडेड विशंबरनाथ नॉट टू डू सो, बट ही रिफ्यूज्ड that if you don't pay I will not marry to your child. अगर नहीं मानते हो तो मैं नहीं करूंगा। And it happened, Bholi was seeing everything, but sometimes later Bholi said in a clear and loud voice to her sister, mother and father also. Everyone were startled to hear and speak. Without the slightest stammer, she was speaking very fluently. क्योंकि बिना किसी स्टैमरिंग के वो बहुत ही अच्छा बोल रही थी। ठीक है, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। वो कहती है पिताजी टेक बैक दिस मनी, इस मनी को ले लीजिए, इस पैसे को ले लीजिए, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने जा रही। रामलाल was thunderstruck, रामलाल जो है वो बहुत ही अचंभित हो गए। The guests began to whisper, लोग जो है वो तरह तरह की बातें करने लगे। So shameless, कितनी बेशरम है ये लड़की, so ugly, जितनी ज्यादा अगली है उतनी ज्यादा बेशरम भी है। ठीक है, इसी तरह से एक बुढ़ी अम्मा थी, वो भी बातें करने लगी, क्या तुम पागल हो गई हो? अगर तुम शादी नहीं करोगी तो तुम्हारे माँ बाप का इज्जत का क्या होगा? कहते what about the इज्जत? For the sake of your इज्जत I am willing to marry this lame old man. मतलब आपके इज्जत के लिए मैं इस बूढ़े लंगड़े आदमी से शादी करने को रेडी थी। But she demanded the dowry, और वो डॉरी का डिमांड करता है, और वो मुझे हार्मलेस डम्ब काउ कहता है ऐसे। But turned violently, वो बुढ़ी अम्मा को भी जवाब दे देती है, और ये सब देखने के बाद वो अपने पेरेंट्स से कहती है कि I will serve whole life to both of you, but I will not marry this person. ठीक है, उसके जो टीचर होते हैं जो उसे पढ़ाए रहते हैं, वो ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा प्लीज्ड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, और उसके इस फैसले से जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, और फाइनली जो है वो उसका शादी नहीं हो पाता है उससे, और वो उसी स्कूल में टीचर बन जाती है जिस स्कूल में वो पढ़ा रही है।